नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुंडली में चंद्र और केतु की युति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा जो है वो हमारा मन है, हमारे मन को प्रतिनिधित्व करता है। वो कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होता है उस भाव में हमारा मन या फिर हमारी आत्मा बसी होती है कि हम उस चीज़ से ज़्यादा जुड़े होते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है तो आपको एक जो गोपनीय चीज़ें होंगी, रहस्यमयी चीज़ें होंगी, अंधकार के पीछे क्या है, ये सब चीज़ें जानने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। तो इसी तरह से जानते हैं कि अगर आपका चंद्रमा 9th हाउस में हो तो क्या होगा, आपको धार्मिक विषयों में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, आपका मन धार्मिक विषयों में ज़्यादा लगता होगा। तो ये हमने जाना कि चंद्रमा क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा एक काफ़ी संवेदनशील और सेंसिटिव ग्रह माना जाता है। तो तब क्या होता है जब केतु जैसा पाप ग्रह उसके साथ आकर बैठ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं केतु जो है वो सिर्फ धड़ का पार्ट है और उसमें सिर नहीं होता, यानी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। तो जिस प्लैनेट के साथ जाकर के बैठता है वो उस तरह से ही बिहेव करने लगता है। तो जब वो मन के साथ जाकर बैठेगा, चंद्रमा के साथ बैठेगा, तो वो आपकी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता को बढ़ाएगा और जिस भी भाव में बैठेगा उससे रिलेटेड जो आपका मन है या फिर उससे रिलेटेड जो आपकी इच्छाएं हैं उसको बढ़ाएगा और उसमें थोड़े रोड़े भी डालेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो मन है वो क्या है कि वो एक उसका ये होता है कि हम अपनी इच्छाएं, अपने इमोशंस, अपने जो दूसरों से व्यवहार करने का तरीका है वो सारे हम चंद्रमा से देखते हैं। हम कितने किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, हम किसी के साथ किस तरह से बात करते हैं और हम किस परेशानी में या डेली लाइफ में कैसा डिसीजन लेते हैं, ये सब चंद्रमा से देखते हैं। हमारी क्रिएटिविटी भी चंद्रमा से देखी जाती है। तो अगर उसके साथ केतु आकर बैठ जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके इमोशनल जो नेचर है, आपका रुझान जिस तरफ है उसको बढ़ाएगा। और केतु जो होता है वो थोड़ा रेस्टलेस होता है, उसको जो चाहिए वो उसके लिए वेट नहीं करना चाहता। तो हमारी जो इच्छाएं होंगी, मान लो कि हमारी इच्छाएं धर्म से जुड़ी है या फिर कोई करियर से जुड़ी है या फिर अपने किसी भी चीज़ को लेकर जहाँ हमारा मन यानी चंद्रमा स्थित है, तो उसमें केतु रेस्टलेस नहीं चलाएगा, उसमें आपको डिसीज़न लेने की जल्दी करेगा। और अगर आप उसमें डिसीज़न नहीं ले रहे हैं या फिर आपको कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको डिप्रेशन में लाएगा वो। तो ये चंद्रमा और केतु की जो युति होती है ये काफ़ी सेंसिटिव होती है और आपके घर पे या फिर खुद आप अगर इस केतु और चंद्रमा की युति से ग्रस्त हैं तो थोड़ा अपना ध्यान रखें और अपने जानने वालों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये स्थिति एक मानसिक तनाव पैदा कर सकती है और एक अस्थिरता पैदा कर सकती है जो शायद आपको सामने वाला ना बताए या खुद आप किसी को ना बताएं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि हम सामने वाले को थोड़ा इमोशनल सपोर्ट दें ताकि वो अपने इस जो एक अनिश्चितता की स्थिति होती है ना, और एक उतावलापन होता है कि जो हमको जहाँ मन है हमारा और जहाँ केतु बैठा है उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उतावलापन होता है और वो नहीं प्राप्त होती तो हम उसको उसके कारण डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अब इस स्थिति से निपटने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए? तो इसके लिए आप रात्रि के समय जब चंद्रमा आसमान में दिखने लगता है तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। अगर ऐसा हो तो आप सोते वक्त थोड़ा एकांत में जाकर, और अगर वहाँ पे आप पे चंद्रमा की रोशनी पड़ रही हो तो वो भी काफ़ी अच्छा है। आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें जिससे आपका मन शांत रहेगा और आप इस दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। भगवान शिव की आराधना करें, उनकी शरण में जाएं, उनका ओम नमः शिवाय जो कि काफ़ी सरल मंत्र है आप उसका जाप करें, क्योंकि जो चंद्रमा है उसको रूल करते हैं भगवान शिव। आप तो जानते ही हैं भगवान शिव के सिर पे ही चंद्रमा विराजमान है, तो उनकी जटाओं में ही चंद्रमा विराजमान है। इसलिए भगवान शिव की शरण में जाएं और इस युति से बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी ये युति आपको परेशान करेगी, तो आपको उससे बचना है। तो अपना भी बचाव करें और अपने जानने वालों का भी बचाव करें। नमस्कार। एक बात हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।